स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से कुछ खास श्लोकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, हमारे पास श्रोत है अध्याय 1 के श्लोक 2 से 11। ये वो हिस्सा है जहाँ संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल सुना रहे हैं और खास तौर पर वो शब्द जो दुर्योधन ने कहे थे। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य से। बिल्कुल। और हमारी कोशिश रहेगी कि इन श्लोकों के जरिए दुर्योधन की उस वक्त की सोच, उसकी रणनीति और मतलब दोनों सेनाओं को लेकर उसका क्या आकलन था उसे समझें। हाँ, देखते हैं कि क्या पता चलता है। तो दुर्योधन शुरू करता है द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की सेना की तरफ खींचकर श्लोक 3 में जी। और कहता है कि इस सेना को व्यूह में मतलब एक खास फॉर्मेशन में आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। अब ये तारीफ है या इसमें कोई कटाक्ष है? देखिए, ये दुर्योधन की कूटनीति ही कहेंगे इसे। वो द्रोण को याद दिला रहा है कि भाई आपका ही शिष्य है जिसे आपने सिखाया और आज वो आपके खिलाफ खड़ा है। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से गुरु को उकसाने जैसा है ये। शायद उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा को टटोलने की कोशिश। ये इशारा तो साफ है। अच्छा, द्रोण को इस तरह कुरेदने के बाद दुर्योधन आगे क्या करता है? वो पांडव सेना का जायजा लेता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। श्लोक 4 से 6 में वो नाम गिनाता है। भीम, अर्जुन जैसे महारथी, फिर सात्यकी, विराट, द्रुपद और भी कई। हाँ, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैभ्य, लंबी लिस्ट है। बिल्कुल लंबी लिस्ट है और इससे साफ लगता है कि वो मान रहा है कि सामने वाली सेना कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब वो पांडवों की शक्ति को पहचान रहा है और शायद कहीं ना कहीं इससे उसकी एक चिंता भी झलकती है कि भाई मुकाबला कड़ा है। सही। फिर अगले श्लोकों में मतलब 7 से 9 में वो पासा पलटता है, अपनी तरफ की योद्धाओं की बात करता है। हाँ, कहता है आप द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और ये भी कि ऐसे और भी बहुत से शूरवीर हैं जो उसके लिए मतलब दुर्योधन के लिए जान देने को तैयार हैं, सब युद्ध कला में निपुण। हाँ, यहाँ वो पूरा आत्मविश्वास दिखा रहा है, अपनी सेना की शक्ति, उनकी निष्ठा, इस पर गर्व है उसे। लेकिन यहीं पर अगले ही श्लोक में मतलब श्लोक 10 में कुछ अजीब बात कहता है ना वो। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही रोचक मोड़ है। इतने सारे वीरों का नाम लेने के ठीक बाद दुर्योधन कहता है अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी अपर्याप्त यानी नाकाफी लग रही है और उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित होकर पर्याप्त यानी काफी लग रही है। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। अपनी सेना को अपर्याप्त कह रहा है भीष्म जैसे योद्धा के होते हुए भी, और पांडवों की को पर्याप्त। जी हाँ, ये सीधा सीधा विरोधाभास है। तो इसका मतलब बाहरी आत्मविश्वास के नीचे कोई डर छिपा है, अपनी जीत पर शक है उसे। ऐसा ही लगता है। ये अपर्याप्तम और पर्याप्तम शब्द उसके मन के अंदर जो चल रहा था ना, वो द्वंद्व, वो असुरक्षा उसे साफ दिखाते हैं। शायद उसे लग रहा था कि सिर्फ बड़े नाम या संख्या ही काफी नहीं है। शायद उसे पांडवों का संगठन या उनका जो दृढ़ निश्चय था वो ज्यादा महसूस हो रहा था। तो क्या इसी अंदरूनी डर की वजह से वो अगले श्लोक यानी श्लोक 11 में खास हिदायत देता है अपने सेनापतियों को? कौन सी हिदायत? यही कि सब अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें, लेकिन खास तौर पर पितामह भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। हाँ, बिल्कुल। ये व्याख्या एकदम सही बैठती है। ये दिखाता है कि वो भीष्म पर कितना ज्यादा निर्भर था। मतलब उसे पता था कि अगर भीष्म टिके रहे तो सेना का हौसला बना रहेगा। एकदम सही। वो जानता था कि भीष्म का होना कौरव सेना के मनोबल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये निर्देश उसकी रणनीति भी है और हाँ, उसकी चिंता का प्रमाण भी। तो मतलब इन कुछ श्लोकों से ही दुर्योधन की एक काफी उलझी हुई तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। एक तरफ आत्मविश्वास है, अपनी सेना पर, अपने महारथियों पर गर्व है, लेकिन साथ ही पांडवों की शक्ति का गहरा एहसास भी है और अपनी ही सेना की क्षमता को लेकर एक छिपा हुआ डर, एक शक भी है। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए, क्या किसी युद्ध का नतीजा
सिर्फ सेनाओं की गिनती या महारथियों के नामों से तय होता है। या फिर सेनापतियों के मन में जो ये खेल चलता है आत्मविश्वास और डर का, उसका भी उतना ही बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। क्या दुर्योधन का यही मानसिक द्वंद्व, यही अंदरूनी कश्मकश कुरुक्षेत्र के परिणाम की पहली